नमस्कार। अभी 19-20 मार्च को बेंगलोर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। ये निर्वाचन वर्ष था। संघ के संविधान के अनुसार हर 3 साल में संघ चालकों के और माननीय सरकारवाह का निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन में माननीय दत्ता जी नए सरकारवाह बने हैं। इस प्रतिनिधि सभा में विगत समय के कार्यों का मूल्यांकन लेखा जोखा किया गया, आगामी योजनाएं बनाई गई। वृत्त जो सामने आए, कोरोना काल के पूर्व, क्योंकि कोरोना के समय शाखाएं लगना बंद हो गई थी, मैदान पर लोगों को जाना बंद हो गया था, शारीरिक रूप से लोग दूरियां बनाकर रखने की आवश्यकता थी, मास्क था, सैनिटाइजर था, तो इसलिए मैदानी शाखाएं बंद हो गई थी, केवल ई शाखाएं लग रही थी। पर अब धीरे धीरे जैसे जब प्रभाव खत्म होने लगा तो संघ ने संख्या का जोर न देते हुए स्थानों पर संघ कार्य प्रारंभ हो, ऐसा प्रयास किया है। लगभग संघ 90-95% अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। 2020 में संघ की 38,913 स्थानों पर 62,477 शाखाएं थी। मार्च 21 में 34,569 स्थानों पर 55,652 शाखाएं। तो इस प्रकार लगभग हम वापस स्थान पर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के दौरान भी संघ के स्वयंसेवक निष्क्रिय नहीं रहे। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते रहे, समाज की सेवा में सक्रिय रहे, कोरोना से पीड़ित समाज की सेवा करते रहे। जो घरों में बंद हो गए थे, जिनके पास राशन नहीं था, उनको राशन पहुंचाया, उनको वस्त्र पहुंचाया, उनको दवाई पहुंचाई, सैनिटाइजर पहुंचाया, मास्क पहुंचाया। ऐसे लगभग लाखों कार्यकर्ताओं ने उस दौरान कार्य में भाग लिया। कई जगह सेवा मेडिकल हेल्थ भी केयर के भी काम किए गए। पूना में कोविड हॉस्पिटल खोला गया, जहां लगभग 1600 व्यक्तियों का उपचार किया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए भी पक्का भोजन, कच्चा भोजन, दवाइयाँ उनको पहुंचाने की व्यवस्था, पानी की बोतलें, पैरों में पदवेश, इन सब की व्यवस्था की गई। मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। अनेक स्थानों पर रक्तदान भी किया गया। इसके साथ ही समाज के लोगों में वातावरण ठीक बना रहे, लोगों की हिम्मत बनी रहे, लोगों में सद्भाव बना रहे, इसलिए सामाजिक प्रबोधन के लिए ई-लाइन प्रबोधन के कार्यक्रम हुए, जिसमें वेबिनार्स भी हुई, प्रशिक्षण भी हुए, गीत भी हुए, महापुरुषों की चर्चा हुई, धार्मिक चर्चा हुई। लगभग 24,077 इतने कार्यक्रम हुए, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। कोरोना की पीड़ा के कारण, उस संकट के कारण लोग घरों में बंद हो गए थे, आना जाना बंद हो गया था। उन बच्चों का क्या हुआ जो स्कूल जा रहे थे, उनके स्कूल बंद हो गए थे। साल भर अभी भी स्कूल बंद हैं। तो बच्चों में मानसिक चिड़चिड़ाहट नहीं आ जाए, वो शिक्षा के रास्ते से भटक नहीं जाएं, उनका स्वभाव उग्र नहीं हो जाए, इसलिए उनको संस्कार और शिक्षा देने के लिए गुरुकुल चलाए गए। मध्य भारत प्रांत में लगभग 2044 स्थानों पर 14,000 से अधिक गुरुकुल चलाए गए, जिसमें अनेक स्वयंसेवकों ने, भैया बहनों ने, दीदियों ने जाकर मोहल्ले मोहल्ले उनको बैठाकर कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए उनको शिक्षा दी, उनको संस्कार दिए। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, ग्राम विकास, जल संवर्धन, इसके संबंध में भी इस दौरान संघ के लोग लगातार काम करते रहे। प्रवासी मजदूर जो आए थे, उनका रोजगार छूट गया था, जो लौटकर अपने गांव में आए थे, जिनके पास रोजगार नहीं था, खाने का साधन नहीं था, उनकी भी चिंता संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर उनसे पूछकर की। कुछ को भोजन दिया, कुछ के रोजगार की व्यवस्था की, कुछ के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की।